असल में आपकी इस बात से मैं जो पिछला 1-1.5 हफ्ता जो है ना, मुझे ऊपर तले को 3-4 सदमे इस तरह के मिले जो मेरा अपने हाथ गिरेबान पे ही होता है। दुआ तो मैं कराता हूँ। अब ये लाइफ मेरी सब लोग अब कराते हैं, सोशल मीडिया पे बच्चे लगे हुए हैं, बहुत से लोग, बल्कि आतका आपी के कई लोग जो हैं वो मेरे से फ़ोन पे जब बात कहीं करते हैं तो वो कहते हैं आप आतका आपी से दुआ कराएं, आपकी टांग में दर्द हो रहा है। मैं अच्छा ठीक है। तो मैं फिर आतका आपी को फ़ोन करता हूँ, वो उठाती ही नहीं, पता नहीं। ठीक है, कई औरों का मुझे बताते हैं, जवेद साहब हैं कोई बलोचिस्तान में, उनके बारे में एक आध काकी ने मुझे फ़ोन किया कि आप मेरे बाबा से दुआ कराएं। मैं कहा जी मैं बाबा हर जगह एक ही है, दुनिया में एक ही बाबा आया है, ठीक, उसको सब मानते हैं। तो बहरहाल तो मैंने क्या अब दुआएं करानी की, तो मैं ये दुआ सेशन करता हूँ, एक हफ्ते वाला दिन होता है, तो मैं सभी को कहता हूँ जी वहाँ आ जाएं। अगर जो ज़्यादातर का मेरा ज़ोर ये होता है कि मेरी बुत परस्ती करने की बजाय या मेरे गिर्द इकट्ठा होने की बजाय ये समझने की बजाय कि पता नहीं मैं कोई ख़ास दुआ करूँगा, तो ये लोग जो बाबा जी का सिस्टम जिस तरह मतलब उन्होंने इसको इतना आसान कर दिया कि कोई कर ले, अपने घर बैठा कर ले, 7 दिन कर ले, दुनिया के किसी कोने में कर ले। तो अगर तो वो कोई बीमारी है, कोई मुसीबत है, बदबख्ती है, नऊसत है, तो वो कर ले, बता दिया, फैज़ आम है, ठीक है, इजाज़त आम है। तो मकसद ये होता है। अब उसमें मैं स्पेशली अपनी कौम के जो इस मुल्क में पर्टिकुलरली जो लोग हैं, करीबी लोग हैं, आप में से बहुत से समझ जाएंगे मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। मैं शर्मिंदा हूँ। आप पिछले 8-10 दिन में मुझे 2-3 खबरें मिली कि आप लोगों ने मेरे से रब्ता किया था, आपकी बेटी हादसे का शिकार हो गई, या बेटा हो गया, या बीवी हो गई, या खामद हो गया, स्पेशली एलीट क्लास। मैं देखें, जब अगर आप मुझे ये फ़ोन करेंगे ना कि मैं फ़लाँ फन्ने खां हूँ, या मैं जज हूँ, या जर्नैल हूँ, या थानेदार हूँ, या एसपी हूँ, या जो भी हैं, तो ये इस तरीका इलाज में आप उससे कुछ नहीं हासिल करेंगे। और मैं भी अगर इस धौंस में आके आपको आउट ऑफ द वे, जो मैं किसी गरीब के लिए कहता हूँ कि नहीं तुम खुद करो, और आपको कहूँ जी 100 बिस्मिल्लाह आएँ, ड्राइंग रूम में बैठें, चाय पिएँ, नहीं, ये आप भी अपने घरों में बैठे कर लें। इसमें कोई शक नहीं है कि असल में पिछले 150-200 साल में ये क्या वजह बनी है, आप सारी कौम ये सोचे, आप सब लोग जो करता धरता हो, जो जिनके कुछ प्यारे चले गए या बहुत ही बुरे हालात में हैं, नशा, सेक्सुअल परवर्शन, बल्कि एथिज़म, या बिल्कुल ही मादर पिदर आज़ाद बगावत माँ बाप से, घर से, आपके अपने घर में आपकी जर्नैली को या जजी को या MPA शिप को, MNA शिप को, मिनिस्ट्री को या सेक्रेटरीशिप को कोई नहीं जानता, या ललकार दिया जाता है, या खुद आप बहुत बड़े प्रोफेसर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, जो भी हैं आप सब लोग, और आप फिर अपनी औलाद के हाथों मजबूर हो के अगर मुझे फ़ोन करते हैं कि डॉक्टर साहब प्राइवेसी चाहिए, वहाँ कैमरा लगा होता है, नहीं आप हमारे पास आ जाएं, हम आपको ले जाते हैं, हेलीकॉप्टर आ जाता है, या आपके दफ्तर आ जाते हैं, या मेरे हॉस्पिटल भी मेरे सीनियर्स को भी कहना कि यार ये क्या चीज़ है, ये इसको पकड़ो, इसको हमने मिलना है, या मेरी बेगम ने मिलना है, या आप वहाँ भी नहीं बता सकते कि मेरी बेटी का मामला है या बेटे का मामला है। इस सिचुएशन का मैं हल देना चाहता हूँ आप लोगों को। मेरी तरफ से आप मेरे से आपकी प्राइवेसी, डेफिनेटली प्राइवेसी पेशेंट का राइट होता है। मैंने ये कैमरा इसलिए नहीं लगाया हुआ कि कोई बंदा आके यहाँ खाम खा नंगा हो, या कोई मेरी ये नीयत है कि मैं शो करूं कि देखें फ़लाँ आके बैठा है और फ़लाँ को आना पड़ा है और ये वो। यहाँ पर वो लोग आते हैं जो, पहली बात ये, जिन्होंने ऑलरेडी ये थेरेपी की और वो आगे बताना शुरू हो गए।
या वाकई ऐसा रेयर केस या ऐसा सबक आमूज केस होता है जो खुद कैमरे में आके बोलने पे तैयार होता है, अपना सफ़रिया बोलना चाहता है, या कुछ ऐसी वजूहात होती हैं जिनका मुझे पता होता है कि आप कैमरे में ही बोलें, वहीं पे आपको याद आ जाएगा, आपका मसला हल हो जाएगा। हाँ, बस ये ना मुझे घर जाके कहना बाद में कि जी वो कैमरे से हमारी वीडियो उठाएं, ये करें वो करें। उसके पीछे कोई और वजह होती है। वो चंद बहुत कम लोग हैं, लेकिन आप लोग पर्टिकुलरली, मैं इस मुल्क की करता धरता एलीट क्लास या पढ़े लिखे लोग, क्योंकि गरीबों को मैंने क्या कहना है, गरीब तो बेचारे रोटी नहीं पूरी हो रही उनकी, उनके तो अपने मसले हैं। अल्लाह उन्हें मेरे से ज़्यादा याद है, या मैंने किसी को अल्लाह क्या देना है। लेकिन पर्टिकुलरली जिनके बच्चे, अभी पिछले दिनों किसी का नाम लिए बगैर एक बड़ी पावरफुल फैमिली की बच्ची जो है उसकी डेथ हुई, फिर किसी ड्रग डीलर को पकड़ा गया, पिंकी पकड़ी गई। आप में से कईयों को पता है, या मीडिया ने उछाला भी बात को, हालांकि बेटियां सारों की साझी होती हैं, इज्जतें भी सारों की साझी होती हैं। पिंकी की इज़्ज़त भी अभी तक उस पर साबित कुछ नहीं हुआ, तो आप फिर इस तरह ना करें। लेकिन जो भी आप कर रहे हैं वो खैर वतीरा बना हुआ इस मुल्क में। लेकिन इसी तरह के और कुछ केस हैं जिन लोगों ने रब्ता किया, लेकिन उनकी ये ज़िद रही कि हमें अलहदा डील किया जाए, बल्कि हमारे घर आके डील किया जाए। नहीं, घर मुझे ना चला के बुलाएं अपने पास। अपनी पावर, अपना पैसा, वो आपको एक साइड पे रख के अपनी फने खानी, तो आपको चल के ही जाना पड़ता है ना। इंग्लैंड अमेरिका भी किसी डॉक्टर के पास अब चल के ही जाते हैं। चलें, आप मुझे पीर कह लें, आप मुझे ड्रामेबाज कह लें, आप पीर काकी ताड़ का चेला कह लें, वो दम दरूद वाला डॉक्टर कह लें, लेकिन आपको जब ज़रूरत पड़ गई है ना, तो आपको ये गिच्ची नीची करनी पड़ती है, ये सर देना पड़ता है और गर्दन समेत देना पड़ता है। वो अबू जहल था जिसने कहा था कि ये गर्दन नीचे से काटो। मैं नहीं चाहता कि मरने के बाद भी नज़र आए कि मेरा सर नीचे है, मेरा बाकियों के सरों में भी सर ऊंचा नज़र आना चाहिए, मैं सरदार हूँ। कुफर करे तो फिर ऐसे करे कोई। मुनाफिकत जो है ना, आधा तीतर आधा बटेर, इसके नसीबे में हदायत नहीं है। आपकी यहाँ भी प्राइवेसी का ख्याल रखूँगा मैं। आप लोग ना फिर अपने प्रोटोकॉल अफसर को बीच में डालने की बजाय, इधर उधर से तीसरे बंदे को बीच में डालने की बजाय, आप लोग इतने पावरफुल होते हैं कि आपके पास मेरा नंबर तो अब सारों के सामने है, 033342022893। उस नंबर को मैं सुनने का मेरे पास टाइम नहीं, मैसेज पढ़ने का मेरे पास टाइम नहीं मेरी। और दूसरी बात यह कि आप मेरी कोई वीडियो लगा लेंगे, बाबा जी की कोई वीडियो से उसे आप दुआ कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। नंबर 1 प्राइवेसी आपकी वहीं रह जाएगी। आपको कोई ज़रूरत नहीं आने की डॉक्टर जावेद या किसी के पास भी, किसी भी दुआ कराने वाले के पास। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि आप फंसे होते हैं, या सूरह रहमान 7 दिन, हाँ उसमें अपने मसाले मत रखें। नहीं, वो हमने कारी सुदेश की सुनी, हमने तर्जमे वाली सुनी, हमने साथ सूरत बकरा भी सुनी, हमने साथ फलां पीर साहब से भी तावीज़ लिया था, साथ होम्योपैथी भी चल रही थी, ये नहीं चलेगा। जब आप ज़िंदगी में किसी ऐसे मोड़ पे आ गए हैं, जिस तरह ये पूरी कौम आ गई है, पूरी उम्मत मुसलमा आ गई है, ऐसे मोड़ पे आ गई है, ऐसी जगह पे आ गई है कि अब घर घर का ये मसला है, सिर्फ नशा नहीं है। नई नस्ल आपके हाथों से निकल गई है। बड़ी पोलाइटली वो आपके सामने, आप समझते हैं वो ग्रो कर रहे हैं, आप भी बड़े खुश हैं, उन्होंने ये डिग्रियां कर ली हैं, वो ये नौकरी पे लग गए हैं, वो ये कमा रहे हैं। लेकिन जब अचानक आपको प्रैक्टिकल लाइफ में आप देखते हैं कि सगे भाई के साथ उनकी मॉरल वैल्यूज़ वो नहीं है जो आप समझ रहे थे कि शायद आपने तरबियत की है। सगी बहन के साथ, बहन की भाइयों के साथ वो बॉन्डिंग, वो फैमिली सिस्टम, वो आपका शटर हो रहा है। और आपके ही बच्चे आपके सामने इस तरीके से बात कर रहे होते हैं कि आप मुंह खोल के उनकी बात सुन रहे होते हैं, और वो बहुत 2+2=4 और उसके मुताबिक वो बात कर रहे होते हैं। उनकी थ्योरी, उनका लाइफ के बारे में जो नज़रिया है,
वो आपके कानों से धुआं निकाल देता है, आप सोचने समझने से मफलूज हो जाते हैं कि ये तरबियत तो हमने की नहीं, ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं। हमने इस बच्चे को यूके, अमेरिका पीएचडी करने, मास्टर्स करने, डॉक्टरी, साइंस करने भेजा था, ये ड्रग्स पे क्यों लग गया है, ये सेक्सुअल प्रोफेशन में क्यों चला गया है, ये एथिस्ट क्यों हो गया है। ये कौम को सोचना पड़ेगा। मैं अमीरों की बात कर रहा हूँ, मैं गरीबों की बात नहीं कर रहा। गरीब की तो रोटी ईमान है, उसका पेट भर जाए उसका ईमान पूरा है, पेट खाली है तो क्या डाला, गुर्बत तो ले जाती है कुफ्र पे। उनकी बात ही नहीं हो रही जिनके इख्तियार में कख नहीं है, जिनका हम खून चूस रहे हैं, जिनकी नस्लों को भी हमने गुलाम बनाया हुआ है। नहीं, जो करता धरते हैं। आप फंस चुके हैं, आपको पता है कि आप लोग फंस रहे हैं, आपकी नस्लें ख़त्म हो रही हैं, आपको पता है कि आपका अपना नाम लेने वाला कोई नहीं, आपके मुंह पे खड़ा होकर वो आपका बेटा, आपकी बेटी आपकी आंखों में आंखें डाल के सूटा भी छिक रही होती है, हर तरह का नशा भी कर रही होती है, और आपको पता होता है कि ये 3 दिन घर से बाहर कहाँ गई। आपके सामने केसेस हुए हैं कि किसी ने, वो लड़का लड़की इकट्ठे भी रह रहे हैं, फिर उसको कत्ल कर रहा है और बुरी तरह मार रहा है, उसको पता ही नहीं है कि ये इंसान है। बकरे कभी कोई ऐसे ज़िबा नहीं करता। ये एक केस नहीं है। अभी हमारी पीएमडीसी की टीम आई हुई थी, तो वहाँ रेप सेल लिखा हुआ था हॉस्पिटल में, तो वो डॉक्टर साहब बार बार मुझे कहें कि रेप सेल अलहदा क्यों है। मैं कि जी हुकूमत ने ख़वातीन के लिए, ज़ाहिर बात है, कोई ऐसी सिचुएशन अलहदा कर दी है। वो बार बार कहें पंजाब में रेप का क्या रेट है। वो खटक साहब थे कोई, मैंने उन्हें कहा, मैं कि डॉक्टर साहब आप किस रेट की बात कर रहे हैं, रेप का तो कोई रेट नहीं होता। तो पहले तो वो रेप होता है, पहले तो वो ठिठके, फिर वो कहते हैं नहीं नहीं आप दूसरी तरफ मतलब ले गए, मेरा मतलब है स्टैटिस्टिकल रेट क्या है। मैंने कहा खटक साहब जिसके साथ रेप हुआ है ना, उसके लिए 100% रेट है, और जो बच गया उसके लिए 0% है। और आपको भी पता है, आप इसी मुआशरे के हैं, जिनका रेप होता है उनमें से कितने थाने जाते हैं। वो माँ बाप, वो बेटी, वो बहन, वो औरत, वो बेचारी छुपाती फिरती है। बड़े कम हैं जो मजबूरी वो चाहते ही हैं। रिपोर्ट करना भी चाहिए, लेकिन क्या इस मुल्क का निज़ाम अदल ऐसा है कि वो हक और बातिल की जंग लड़ने खड़ी हो जाएं या कोई माई मुख्तारा बन जाए। कहते हैं हाँ ये बात आपकी ठीक है। तो मुझे तो समझ नहीं आई आप क्यों इतने इंटरेस्टेड हैं रेट में। कहते नहीं मेरा ख्याल है इधर रेट ज़्यादा है तो इसलिए सेल आपने अलग बनाया। मैंने कहा नहीं जी वही रेट है जो पूरी कौम का रेट है। कहने का मकसद ये है कि अगर आप लोग ज़िंदगी में किसी ऐसी मुसीबत में फंस गए हैं, आपने जॉन हॉपकिंस से भी दिखा लिया अपने बच्चे को या ख़ुद को या घर वालों को, एक चीज़ पहले ये सोचें कि सूरह रहमान करने से आप लोगों को शर्म क्यों आती है। अगर आप डॉक्टर जावेद या बाजी आतिका या शाकिर उज़ैर साहब या किसी भी अल्लाह के बंदे से, और कई तरीके सूफ़ी सिस्टम हैं, किसी अल्लाह के बंदे से दम करवाते हैं, या दम दरूद का लफ्ज़ आप ऐसे बोलते हैं जैसे कोई बड़ा कोई जाहिलों वाला काम है। ये सुन्नत नबी है, ये इलाज नबी का एक तरीका है। क्यों आप इस पे शर्मिंदा हैं? इसलिए क्या आप अपने मज़हब से शर्मिंदा हैं या अपने अल्लाह से शर्मिंदा हैं? आप खुद अपने मजहबी होने के किसी भी एक, ये हल्का सा एक का, आप अपने इलाज के लिए अगर आप कुरान सुनने लगे हैं या अल्लाह कहने लगे, तो आप ये मॉडर्निज़म नहीं है, या ये कोई बैकवर्डिज़म है, या ये जहालत की निशानी है। और पढ़े लिखे जितने इसका मजाक उड़ाते हैं, उतने जिस वक़्त वो लोग फंसते हैं और वो आते हैं, तो फिर ज़िद ये होती है कि मुझे अलहदा मिलो, मेरे से अकेले मिलो, या मैं तुम्हें गाड़ी जहाज़ ये भेजता हूँ, या धमकाया जाता है या कुछ भी किया जाता है। आपको पता ही नहीं है जो आगे बैठा होता है, मैं तो, मेरे अब्बा का नहीं है ये जिसका निज़ाम है वो
शिफा जो देता है वो, अगर मैं, मेरी नीयत को वो जानता है, तो अगर मैं उसकी खातिर बैठा हुआ हूँ तो फिर मेरी तरफ से जवाब कोई और देता है। जब तक उसने मेरे से ये ड्यूटी लेनी है, ये तौफीक मुझे देनी है, ये इज़्ज़त उसने मुझे देनी है, कोई माई का लाल इसे मुझे रोक नहीं सकता। और इसका अजर क्या देना है उसने, मैं तो पहला जो उसका है उसका नहीं उतार सका। एक एक सांस उसकी मकरूज़ है। लेकिन मैंने बारहा देखा है कि मैं तो माफ़ करता हूँ, वो शाह जी कहते हैं, शहबाज शाह साहब कहते हैं ना, ये देखो माफ़ी नहीं, मैं तो माफ़ करता हूँ, वो कोई और है वो नहीं माफ़ करता। लेकिन आपको जो प्यार से कह रहा होता हूँ उसकी वजह ये होती है, जब आपने सरे बाज़ार ठट्ठा उड़ाया होता है तो अब आपका इलाज सरे बाज़ार होना होता है। वो शुरू कम से कम वहीं से होना होता है। आपने जिस हद तक थूका होता है उसी हद पे जाके चाटना होता है। ये फिजिक्स का असूल है ना, मजबूरी है, कायनात इस असूल पे बनाई गई है। लेकिन मैं नहीं कहता कि आप कैमरे में आके बोलें। आप 100 बिस्मिल्लाह मेरे पास है, मैं सारा हफ्ता यही कर रहा होता हूँ। क्लिनिक पे भी मिल लेता हूँ, चलें सब पैसे कमाने के लिए मिल लेता हूँ, या क्लिनिक डॉक्टरी कर रहा हूँ, वहाँ तो डॉक्टरी करते हैं, लेकिन फिर दुआ के लिए आप लोग उधर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर भी अगर आप आएंगे, मैं अलहदा कमरे में मिल लूँगा आपसे, लेकिन आपने पहले कम से कम 7 दिन सूरह रहमान सुनी हुई हो, पहले आपने ये दुआ तो की हुई हो बेसिक। और अगर आपको कोई भी बच्चा दुआ का बताता है, जिससे भी आपको मैसेज मिलता है, उसकी बात को गौर से सुना करें, उसकी बात को फॉलो किया करें। इसी बात पे जोर ना दिया जाया करें कि नहीं सिर्फ जावेद साहब के पास ही जाना है या शाकिर साहब के पास ही जाना है। नहीं, वो भी आपको वही मैसेज दे रहा है और उसी अल्लाह से जोड़ रहा है जिसकी बात हम कर रहे हैं। वक्त आ गया है कि हम ये सोचें कि हमें क्यों शर्म आती है। हमारे लिए ये कुरान को सुनना या अल्लाह कह के पानी पीना, ये एक बिल्कुल आखिर में क्यों याद आता है, ये लास्ट ऑप्शन क्यों है आपकी। मैं नहीं कह रहा हॉस्पिटल बंद कर दें, मैं नहीं कह रहा आप कोशिश छोड़ दें। दुनिया के लिए दुनियावी तरीके से ही आप कोशिश करेंगे, दुनिया के लिए आपको दुनियावी पैरामीटर्स पे चलना पड़ेगा। लेकिन जब आपको पता चल जाता है कि आप बहुत बड़े डॉक्टर हैं, बहुत बड़ी प्रोफेसर हैं, बहुत बड़े फन्ने खां सर्जन हैं, लेकिन आपकी एलोपैथी में अब इस चीज़ का इलाज नहीं है, मौत सामने नज़र आ रही है, आपने अपने तरीके के सारे फार्मूले कर लिए हैं, या आपको पता है कि अब कुछ नहीं होना, आपको अब ये तरीका इलाज करते हुए फिर शर्म क्यों आ रही होती, तब भी आप छुप छुपा के क्यों करना चाहते हैं। और अगर आपको फैसिलिटी दी गई है कि आप छुप छुपा के करें, आप अपने घर बैठे करें, और फीस इसकी ये है कि ठीक होने के बाद कम से कम अल्लाह की मॉडलिंग कर दें, इस ज़ुबान की ज़कात दे दें, धड़ल्ले से बताएं लोगों को कि मैं इस बंद गली में पहुंच गया था और मैं फ़लाँ जज हूँ, मैं फ़लाँ जर्नैल हूँ, मैं फ़लाँ डॉक्टर हूँ, मैं फ़लाँ प्रोफेसर हूँ, मैं फ़लाँ साइंटिस्ट हूँ, लेकिन मैंने ये सुना और सुनिया सुखन ते गईयां खुल अखियां तसा चित मौला वाल लाई हूँ ते कीती जान फिर हवाले रब दे ते तां ऐसा कर्म कमाया हूँ। वो बात किसी ने कही है, ये एक बार नहीं, ये हज़ारों बार की दोहराई हुई कहानी है। वो अपने असूल नहीं बदलता। असल नुकसान जो हमारा अंग्रेज़ ने किया है, या जिन्होंने फतह हासिल की, जब हम हार ही गए, 1400 सालों में हमें अल्लाह ने बार बार मौका दिया, हमने बार बार अल्लाह के बंदों को जलील किया, कत्ल किया, शहीद किया, और फिर और दुनिया के पीछे भागे। दुनियावी तरक्की तो अल्लाह काफिरों को भी दे रहा है, दुनियावी तरक्कियाँ भी कर ली, बड़ा कुछ कर लिया आपने, लेकिन आपके अंदर जो उजाड़ थी, बेसुकूनी थी आपकी औलादों में, आपकी नस्लों में, वो आपने बार बार देखा है, सदियों में देखा है। आपने इतनी बड़ी मिसाल है कि एक बादशाह या एक खलीफा
अब्बासी खलीफा था शायद, इतना पैसा था उसका, मरा, इतना पैसा था कि उसके बेटे 10, 12, 15 उनको बांटने का हिसाब ही नहीं आ रहा था। लेकिन चंद सालों बाद उसी औलाद को दुनिया ने सड़कों पे भीख मांगते देखा, उजाड़ उजूड़ के गए, खा गए और उजड़ गए। और उसी उमर बिन अब्दुल अजीज़ शहज़ादा है, जिसका उस ज़माने में लिबास ऐसा था, जो उस जैसा लिबास पूरी दुनिया में, वो कपड़ा सिर्फ उनके लिए बनता था, वो खुशबू सिर्फ उमर बिन अब्दुल अजीज़ के लिए बनती थी। वो लोगों को पता होता था जहाँ से गुजरती थी, यहाँ से उमर बिन अब्दुल अजीज़ गुजरा है। लेकिन जब वो खलीफा बनता है, उसके दुश्मनों ने भी माना कि ये तो खिलाफत राशिदा का दौर याद आ गया। चंद साल हुकूमत की, कच्चा कोठा खुद लेप रहा है, जिसका नखरा इतना था, जब मरा तो औलाद को कह गया कि ये मैंने कफन के पैसे रखे हुए हैं, ये मेरा कफन है, बस बाकी अल्लाह वाले। और उसके बच्चे जिनके पास तरके में, विरासत में कुछ नहीं था, उनके घरों का लंगर आखिर तक उनके दरवाजे से लंगर बंटता रहा। खुदा ने उनके घर भरे रखे। ये एक मिसाल, कई मिसालें हैं। मेरा एक दोस्त मुझे कन्विंस करी जाए, पढ़े लिखे लोग हैं, तो मुझे नहीं पता था कि खालिद साहब परसों कहीं बकरे लेने निकल गए, जुमे वाले दिन उनकी छुट्टी होती है, वो ले भी आए। तो बैठे हुए थे कहीं, तो मैंने एकदम घर के ग्रुप में देखा, कोई व्हाट्सएप ग्रुप में एकदम तस्वीरें कुछ आई। मैंने कहा ये क्या आ रहा है? वो देखा तो खालिद साहब सारे इधर, चूँकि जगह है तो खालिद साहब सारे बकरे शबकरे साहब के इधर ले आते हैं। तो वो दोस्त बैठा था, मुझे कहता है यार ये क्या जहालत है, ये तुम भाइयों क्यों समझ नहीं आती। इसकी बजाय ये सारा पैसा जो था ना, तुम लोग शौकत खानम में देते। मैं तो शौकत खानम में जमा करा दिया। मैं समझा कुर्बानी की बात कर रहा, मैं क्या हाँ शौकत खानम वालों ने, मैंने भी ऐड देखी है उनकी, वो भी एक तरीका ठीक है। वो लोग बकरे में, गाय में हिस्सा डाल लेते हैं और वो गोश्त बांटते हैं आगे। तो मैंने कहा शायद इसने वो इन्वेस्टमेंट की है, यानी उधर दे दिए हैं पैसे। मुझे कहता है नहीं 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 यार, की पोस्ट बंडो ये वो, यार मरीज ने, कैंसर अस्पताल है। तो मैं तो उथे देना, मैं क्या कुर्बानी कुर्बानी है, तो ये सुन्नत इब्राहिमी है, ये एक लॉजिक लहदा है, वो आप लहदा देते हैं, आप दे दिया करें। अब उसने सींग फंसा लिए। मुझे कहते नहीं ये पता नहीं 10-12 बकरे, वो तो सीन मैंने वीडियो में नज़र आ रहे थे, इतने करने की। मैं कहा यार ये हम सारे, हर बंदे का अपना अपना 5 भाई हैं, आगे से बच्चे बड़े हो गए, उन्होंने अपनी अपनी कमाते हैं, कुछ इस तरह करके है। मैं शर्मिंदा हो रहा था कि ये वीडियो इसके सामने चल गई है। वो बात को छोड़ नहीं रहा था। तो मुझे कहता है कि उनसे तू बड़ा इमरान खान कर दे, तो तू उसे पैसे जमा करा, वो बात बड़ा वो गर्म हो, ये तो मैं नहीं मानता इसको, जा मैं तो उधर जमा कराता हूँ। मैं कहा मेरी बात सुन, मैं तो करता हूँ, तू तो पटवारी है, तो तू इतना खिलाफ है उसके, तो तू पैसे शौकत खानम क्यों जमा कराता है? कहता नहीं नहीं है जी गल सही हो, सही है, वो उधर पैसा लगता है लगता है। मेरी अम्मी का भी इलाज वहाँ से हुआ, कैंसर का हुआ, फलाना हुआ, वो बिल्कुल, वो देखो वो सही काम है, एक उसको उधर ही रहना चाहिए था। ये बहस फिर छिड़ जाएगी, मैं तो ऐसा बहस नहीं करना चाहता। मैं तो भाई पैसे उसी को देता हूँ, अभी भी मैं दिए, मैं ईद के भी पैसे मैंने तो पहले जमा करा देने, फलाने कर देने। मैंने कहा वैसे आपस की बात है, तो इतना कट्टर पटवारी है, तो ये पुठवारी होता है कि पोठवारी, पटवारी, तो मैं कहा तो इतना पुठवारी है, तो ये तू इस काम में पैसे उसको दे ही जा रहा है, वो सियासत में लगाता होगा। कहता नहीं 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 नहीं, नहीं लगाता उधर ही है। मैंने कहा इससे एक बात मुझे पता चली है, कुछ देर पहले ही हम आपस में बात कर रहे थे, तो हमारा एक दोस्त ही था, तो वो उसने ये बात की कि अल्लाह दी भी समझ नहीं आती, भरे घर भरदा रहिंदा है।
कोई वैसे बात हो रही थी, वो मैं करना नहीं चाहता इधर, तो करीबी दोस्त हैं मेरे, तो वो फिर बात निकल जाती है। तो मैंने उसको भी बुलाया, मैं कहा देखो मेरी बात सुनो, जिसके ऊपर ट्रस्ट है ना, अल्लाह को पता है कि मैं इसको देता हूँ ना तो ये आगे बांटता है, तो अल्लाह उसको और देता है। दुनियावी भी यही है कि ये पुठवारी होते हुए अपने मुंह से मांग रहा है, मतलब कट्टर पठवारी है 5 वक्त दा। तो उस वो वाले नहीं होते जिनसे सरदर्द शुरू हो जाती है बात करके, मतलब यार पता करते मैं कौन सी टक्कर मार दिया। तो वो, हालांकि मेरा कोई सियासत से ताल्लुक नहीं है, मैं वो इमरान खान मेरा क्रिकेट हीरो है या वैसे मेरा बचपन का हीरो है या जो भी मेरी उसकी है, मैं वैसे वो इतनी बात पे वो गर्म हो जाएगा, फिर वो इतनी लंबी तकरीर और पता नहीं क्या क्या, तो मैं बात ही नहीं करता ना। हमारी आपस में एग्रीमेंट होगी कि इस बात पे बात नहीं करनी ना, मतलब जिस तरह वैसे तो है ना कि टीवी पे बात नहीं करनी है, इमरान खान का नाम नहीं लेना, वो असी आपस कर लिया यार तुहाडी मेहरबानी रहन दिओ, मतलब इनू सुनन तू बेहतर है खान का ना ही ना लो। तो है दोस्त है बचपन का, और मैं उसे मैं कि यार तू इतना पटवारी है, तो तेरा भी मैंने देख लिया है कि तू पैसे वहाँ ही जमा कराता है क्योंकि तुझे पता है कि सही चलेंगे। इसी तरह रब भी उनको देता है। वो दूसरे को मैंने कहा, तू कहता ना जी अल्लाह भरे घर भरदा है, मैं क्या अल्लाह जेड़ा वंडदा ना, तो ये अल्लाह के साथ इन्वेस्टमेंट है। आप अल्लाह की मखलूक को देते हैं, अल्लाह आपको और देता है, उसे पता है ये सही बांटता है, ये मेरी मखलूक का ख्याल रखता है। गनी गना है, फिर अल्लाह तौफीक दे तो सखावत तो बहुत बड़ी बात है। सखी तो ये है ना कि आपकी अपनी ज़रूरत भी है, वो भी आपने दे दी है, सरकार दो आलम की सुन्नत है, बहुत बड़ी बात है। कोई एक खजूर है, 3 दिन से खाया पिया कुछ नहीं है, रोज़ा खोलने लगे हैं, कोई आ गया जी मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, साढ़े वर्गे कई यहो होंगे ना, उन्होंने चुप करके खजूर उसको पकड़ा दी है, खुद नमक से पानी से रोज़ा खोल लिया। उसे नहीं कहा कि मैं 3 दिन से भूखा हूँ, मैं भी एक खजूर ही मिली थी खाने लगा हूँ। रब ने उन्हें क्या शानें दी हैं, क्या है, वो तो एक अलग कहानी है, लेकिन ये सखावत है, तो अल्लाह की शान है। वो देखता है अपने बंदों को, जब वो देखता है कि ये ईमानदारी से बांटता है तो वो और देता है, और मखलूक भी यही देखती है। पूरी दुनिया से लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं, इस बात पे, शौकत खान वालों पे, कि यार उन्हें अगर दे देंगे तो वो चलेगा। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इस मुल्क में कोई, चलो एक काम ऐसा है जिस पे आंखें बंद करके आप इतबार कर लेते हैं कि यार ये जो भी देंगे, मतलब अब गोश्त भी मैंने देखा उनकी ऐड में, वो गोश्त भी बांटते हैं कहीं जाके गाँव शों देहात में गरीबों में, मतलब पूरी एक एफर्ट करते हैं, वो बड़ी बात है। लेकिन रब का ये मैंने देखा है कि वो आगे बांटता है, ये तो ठीक है, लेकिन क्या वजह है कि अब हम आज पूरी दुनिया में भी ज़लील होते हैं। इलामा इकबाल का दुख आज से 70, 75, 80 साल पहले का है कि हैं आज क्यों ज़लील। तो शिकवा जवाब शिकवा उन्होंने लिखा भी, फिर अल्लाह से दुआएं भी मांगी कि या अल्लाह मेरी बात मेरी कौम को समझ आ जाए। ईरान वाले वहाँ से बात ले गए, उनकी फ़ारसी शायरी बहुत पॉपुलर है वहाँ पे, बड़े मानते हैं लोग उनको। हम इकबाल पढ़ने पे भी तैयार नहीं, लेकिन जब मैंने ये ऊपर तले केसेस, मुझे किसी ने, एक मीडिया का दोस्त है, उसने थोड़ा गिले की तरह फ़ोन किया कि सर वो फ़लाँ बंदे ने आपको फ़ोन किया था, वो देखें वो इतनी बड़ी, पता नहीं सेनेटर है कौन है, कोई वज़ीर है, तो आपने कह दिया जी उधर आएँ, अगर आप मिल लेते, उसकी बेटी मर गई है, फ़लाँ हो गया, वो ये था, एडिक्शन का केस था, फ़लाने का केस था। मैंने कहा यार ये करता धरता है, तो मसला ये है कि इसको हमें ये देखना है कि हमारी नस्ल उजड़ क्यों रही है। वो ठीक है कि नशा कहाँ से आया जी, किसने प्रोवाइड किया जी, कौन डीलर्स हैं, वो बंदा नशे पे लगा क्यों। तो अपने घरों में प्यार का माहौल, इंसाफ का माहौल, अखुवत रवादारी का माहौल, वो क्यों ख़त्म हो गया है। वो बिल्कुल यंग जनरेशन, वैसे उनकी डिग्रियां देखो तो वो बाहर के क्वालिफाइड हैं या इधर की बेस्ट यूनिवर्सिटियों के पढ़े हुए हैं, बेस्ट स्कूल्स के पढ़े हुए हैं, लेकिन अचानक वो बच्चा जो है वो माँ बाप का भी बागी हो गया है या साइकोसिस में चला गया है,
शिज़ोफ्रीनिया हो गया है, बाइपोलर हो गया है, मैनिया हो गया है, क्यों? और फिर वो ड्रग्स पे लग गया या डॉक्टर्स ने ड्रग्स पे लगा दिए। क्या वक्त नहीं आ गया कि हम लोग ये सोच लें कि हमने किधर को जाना है और हमारे साथ ये हो क्यों रहा है? क्या ये बहाना चलेगा कि 200 साल पहले हम जंग हार गए थे तो वो जी अंग्रेज़ ने हमें इतनी लितर परेड की, उन्हें अपने पीछे ला लिया, वेंटिलेटर ओदा सी, ऑक्सीजन ओदी आंदी सी, डॉलर उसके पास थे, कि ये बहाना चलेगा? हमने, अल्लाह ने बेटे दी, बेटियां दी, हमने उजाड़ दिए। अल्लाह ने हुकूमतें दी, हम खुद हुकूमती ईवानों में बैठे, अपनी औलाद ही उजड़ गई। हम पावरफुल 20वें, 21वें, 22वें ग्रेड के हो गए, बैंक हमारे भरे हुए हैं, लेकिन अब देने के लिए आगे औलाद जो उजड़ गई है। ना उनके पास कोई नज़रिया है, ना किरदार है, ना इखलाक है, ना हुसन है, ना जवानी है, चेहरों पे वो नूर ही नहीं है। लेकिन क्यों है, क्यों ये, और किधर जाना है हमने? अगर हमने बच्चों को अंग्रेज़ी पढ़ानी है, मुझे फिर वो फूके याद आ रहा है, फ्रेंच प्रिंसिपल है LGS का, लाहौर ग्रामर स्कूल का, पता नहीं अब रिटायर हो गया है। तो उसने उस वक्त, जब मैं सऊदीया से आया, तो उसने मुझे कहा तुम लोग बच्चों को क्यों स्कूल में दाखिल कर रहे हो, हमारे स्कूल में इंग्लिश मीडियम, तुम लोग अपनी ज़ुबान से क्यों नहीं प्यार कर रहे? अपने बच्चों को कम से कम 15 साल या 20 साल की एज तक नेटिव लैंग्वेज में बेसिक कॉन्सेप्ट दो। ये दूसरी लैंग्वेज में कभी नहीं उनके पास आएगा, और वो उसी का लिटरेचर पढ़ेंगे और उसी रंग में रंग जाएंगे। एंड ही वाज 100% राइट। लेकिन ये फैशन भी है, ऊपर से जिन्होंने ये इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाए उन्होंने उर्दू मीडियम उड़ा दिए, पब्लिक सेक्टर उड़ा दिया। आज गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स हैं या मेडिकल कॉलेज हैं, KE जैसा इदारा, बड़े बड़े इदारे, वहाँ कोई जॉब लेना भी नहीं चाह रहा। डिलिबरेटली उन्हें तबाह किया गया, नए इस्टेब्लिश नहीं किए गए। वो जो पैसे के ज़ोर पे किए गए, उसकी जो प्रोडक्ट है वो सबके सामने है। नई जनरेशन को भी बताया गया कि हर चीज़ की एक कीमत है। इखलाक, रवादारी, एहसान, अदल। आप किधर जा रहे हैं? इतनी जल्दी तो नहीं जाते हैं। हाँ, कि मुर्शद और आप जाने, ठीक, लंगर करके चले जाएं। हाँ, अम्मी तो इधर पाकिस्तान में नहीं होती, आप तो उधर होती हैं शिकागो में, तो तब अम्मी को कौन सुलाता है? बेटी को। तो अम्मी उसकी वजह से नहीं सो रही, तो आप छोटी को लेके क्यों नहीं आई? कितनी छोटी है? हाय, काकी को यही लंगर दे दो यार, क्या कैंडीज ही दे दो। पता नहीं अमरीकी बच्चे खाते भी हैं कि नहीं हमारी कैंडीज, नहीं तो बांट ही देना। जहाँ तक इस तरीका इलाज की बात है, वो तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप सिर्फ मान जाएं, आप इतना मान जाएं कि इससे शिफा हो सकती है, और फिर इसको सुन लें। आपने अल्लाह को या अल्लाह के कलाम को क्या इज़्ज़त देनी है? वो इज़्ज़त देता है आपको, उसने आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। वो आपको काकरोच बना सकता था, आप गटर में बैठे होते अभी, वहाँ गटर में कोई आप 22वें ग्रेड में लगे होते, उत्थे भी महकमे होंगे ना, वहाँ भी हो सकता है आप लगे होते फन्ने खां। लेकिन अल्लाह से दुआएं मांग रहे होते, या अल्लाह इस घरों ने आज बारबेक्यू खाया, वाह वाह वाह, या अल्लाह ने और बारबेक्यू दे। काकरोच देखो ना, वो भी शुक्र अदा करता होगा अल्लाह। ठीक, आप 7 कोर्स मील खाते हैं PC में बैठ के, बेहतरीन मेस में, बटलर आपके पास, सर यस सर वो सर कर रहे होते हैं, खा पी के आप कहते हैं मज़ा नहीं आया, कुछ वो टेस्ट नहीं है। अरे
क्या वजह है? और अगर इसी डगर पे आपने पागलों की तरह भागते जाना है, कितनी पिंकियां पकड़ेंगे? आपके घरों में पिंकी बैठी है, आपकी अपनी औलाद पिंकी होती है, वो अकेली पिंकी नहीं देती। आपके अपने बच्चे भी फिर आगे से आगे लेट्स शेयर शूटा कर रहे होते हैं, वो भी छोटी छोटी पिंकियां ही होते हैं। पाइनएप्पल पार्टीज, ये पिंकी नहीं कर दी। ये पिंकी इस रास्ते पे क्यों लगी? इसको किसने लगाया? इसकी माँ भी हो सकता है किसी गरीब महल्ले की सेनेटर की बेटी हो। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा। मैं आपके मुर्दा दिलों को, अपने मुर्दा दिल को एहसास की दौलत देना चाह रहा हूँ, एहसास जगाना चाह रहा हूँ। एहसास जिंदा को होता है, मुर्दा को नहीं होता। मुर्दे को आप सुई छोड़ें, कील ठोक दें, मुर्दा मुर्दा होता है। एहसास जिंदा में होता है। अपनी दर्द का एहसास जानवर को भी होता है। किसी की दर्द आशनाई, किसी का दर्द ले लेना, कह रही है ना, किसी की तकलीफ़ देखती हूँ तो सब भूल के भाग पड़ती हूँ। हाँ, बाद में वही मुझे छितर मारता है। लेकिन अल्लाह ने ऐसे लोग बनाए होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो खुद 24 घंटे एक दर्द में होते हैं, लेकिन उनकी वजह से उस घर में कई बार पूरे मोहल्ले में एक होता है और कई बार पूरे शहर में सिर्फ एक होता है, लेकिन उस एक की वजह से उस शहर पे अजाब नहीं आ रहा होता। वो कुर्बानी का बकरा जो होता है वो पूरे शहर की दर्द ले रहा होता है, लेकिन लोगों के नज़दीक वो पागल, चल्ला, दीवाना, बहलोल चल रहा होता है। नोबडी कैन अंडरस्टैंड, लेकिन रब ने उसकी ड्यूटी लगाई होती है, उसका एक अपना निज़ाम है। लेकिन बाबा जी ने तो आम कर दिया ना। आप कहाँ वली अल्लाह ढूंढने जाएंगे? आप खुद क्यों नहीं है वली अल्लाह, अल्लाह के दोस्त? आप खुद क्यों नहीं अल्लाह से दोस्ती कर लेते? जब नबी पाक कह रहे हैं कि वो आपसे ज़्यादा आपका इंतज़ार कर रहा होता है, आपको इतबार नहीं है उनकी बात का? साइंटिस्ट लोग भी, मैं डॉक्टर तारिक से सवाल कर रहा था कि साइंटिस्ट दो हिस्सों में डिवाइडेड हैं, क्रिएशनिस्ट और एवोल्यूशनिस्ट। हम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गए हुए थे, वहाँ भी ये डिबेट हो रही थी, आपस में बात हुई, कुछ साइंटिस्ट बैठे हुए थे। तो मैं इन सब से सवाल किया था कि आप सारे क्रिएशनिस्ट बैठे हुए हैं, आप सारे साइंसदान हैं, आप सारे कहते हैं अल्लाह है, और आप एवोल्यूशनिस्ट नहीं हैं। अपनी साइंस आप इसी बेस पे कर रहे हैं, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, दीन है, ईमान है। लेकिन मुझे ईमानदारी से बताएं, आप इतने ही धड़ल्ले से अपनी साइंस करते हुए खुद को क्रिएशनिस्ट के तौर पे पेश भी करते हैं, और फिर अपनी सारी साइंटिफिक रिसर्च में अपने अल्लाह को साथ रखते हैं, और आप अपने पेपर में ये लिखते हैं किसी बड़ी डिस्कवरी पे, या आपकी ये नीयत होती है कि मैं ये लिखूं कि ये इन्वेंशन जो है मुझे डिवाइन फ़लाँ इंटरवेंशन से या फ़लाँ आयत से या फ़लाँ इशारे से मैं इस पे पहुंचा हूँ, और ये ऑलरेडी, इसमें आप क्यों शर्मिंदा हैं? आप क्यों उतने धड़ल्ले से? एवोल्यूशनिस्ट तो बड़े धड़ल्ले से कहता है कि मैं एवोल्यूशनिस्ट हूँ, मैं एथिस्ट हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। आप क्यों शर्मिंदा हैं? अगर मैं आपको कहता हूँ कि आप इसी सूरह रहमान को अपने आईसीयू में लगा लें 7 दिन, आप अपने गंदम की फसल बोते हुए या बीज डालते हुए या कोई भी फसल बीजते हुए या वेटनरी हॉस्पिटल में जानवरों को इकट्ठे 7 दिन सुनवा लें, और आप देख लें रिजल्ट्स के हैं, तो आप इसको करने से भी शर्माते हैं। मुझे याद है बाबा जी के दौर में, बाबा जी ने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के एक वीसी थे, वो दीवाने हो गए, उनकी कोई अल्लाह ताला ने करम किया, सूरह रहमान सुनी, जो भी था, तो बाबा जी ने कहा कि तुम इसके लिए बाबे का तबला बजाओ।
अब बाबे का पैगाम आम करो। उन्होंने पूरे पंजाब में जो है चॉकिंग करवाई, वॉल चॉकिंग करवाई खेतों में, गांव में, कि किसान जो हैं वो बीज बोते हुए सूरह रहमान सुनवाएं। और उन्होंने अपनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में ये एक्सपेरिमेंट किया एक फील्ड में, तो उन्होंने सुनवाई भी एक फील्ड में, एक पे नहीं सुनवाई, और वो ज़बरदस्त डिफरेंस था जो क्रॉप आई। लेकिन ख़ुद उनके अपने साथियों ने वो मजाक उड़ाया और ठीक ठाक क्रिटिसाइज़ किया कि यार तू बड़े चक्कर च पै गए। क्यों? और जब आपका बच्चा, आपका लाडला, या आप खुद, या आपका सगा भाई बहुत प्यारा, या माँ बाप किसी ऐसी सिचुएशन में आते हैं जब आपका साइंसदान या साइंटिफिक फील्ड आपसे सॉरी करता है या आपको बताता है मैं इससे आगे नहीं कर सकता, हमें नहीं पता इसका क्या इलाज है, तो तब आपको वापस अल्लाह याद आता है। अल्लाह आपकी लास्ट ऑप्शन क्यों है, पहली क्यों नहीं है? और फिर जब आप पकड़े जाते हैं तो फिर आपकी ये डिमांड होती है एडे तुसी लाडले कि असी अल्लाह की पहली ऑप्शन हुई। अभी हफ्ता पूरा नहीं होता तो फ़ोन आ जाता है, सर आज मुझे छठा दिन है, मेरी तो सर दर्द नहीं ठीक हुई, मैं जी पैसे वापस ले लूँ। नहीं नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। आखिर अल्लाह कहाँ है? मैं क्या आपका अल्लाह आपके मियाँ के पास है। क्या मतलब है? मैं क्या ज़ाहिरी बात है वो अभी भी मेरा ख्याल है नहीं बाज आया, उसी औरत के चक्कर में। जी डॉक्टर साहब प्लीज़ कुछ करें ना, अल्लाह से कहें अगर आप अल्लाह के ज़्यादा करीब हैं तो अल्लाह करे वो औरत मर जाए या इसको हया आए। डॉक्टर साहब मेरी बेटियां भी बड़ी हैं, डॉक्टर साहब मेरी सर दर्द की असल वजह यही है। मैं जी मैनू पहले दिन का पता है। लेकिन अब अल्लाह फुट वैसे ऐसे फ़ौरन स्विच ऑन ऑफ हो जाए ताकि हम उसके बाद फिर फौरी तौर पे फॉर ग्रांटेड लेते हुए दोबारा से उसी रास्ते पे चल पड़े। कई खामद आके बेचारे रोते हैं। आप में से कई लोग यहाँ बैठे कह देते हैं, जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे थे कि मेरे में बड़ी तब्दीली आई है, मेरे वैसे पहला खामद है जो ये कह रहा है, मेरी बीवी या घर वाले कहते हैं हमें बड़ी तब्दीली आ गई है, अच्छी तब्दीली आ गई है। ज़्यादातर ख़वातीन कह रही होती हैं कि मेरे में बड़ी तब्दीली आई है और मेरे घर वाले या मेरे खामद भी बड़े खुश हैं, या वो कहने लगी रहा पागल डॉक्टर दा सुनी जा, तेरे काफ़ी तब्दीली आई है। लेकिन कई लोग आके मेरे से पिटते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब मेरी बेगम सारा कुछ आपका ही सुनती है, उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डॉक्टर साहब मैं घर जाते हुए डरता हूँ कि हाय अजय घर भी जाना है। वही वो क्या होता है? कहते डॉक्टर साहब पता नहीं वो मुझे गलत ही समझती है, शक ही करती है मेरे। मैं कहा यार तू पुट्ठा काम किया होना है। कहते डॉक्टर साहब तो बुढ़ा होने लगा, एक बारी फड़िया गया सा। यार तूने पढ़ा नहीं जाना था ना। लेकिन दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक पे पीता है। दूसरा ये है कि बेगमात भी बहरहाल ये कि शह हथे आ ही गई है, चलो जान दो। बच्चों पे भी इम्पेक्ट आता है ना। फिर जब माँ बाप आपस में लड़ते हैं, माँ बाप की आपस में हारमोनी नहीं होती, तो बच्चे नशे पे लगते हैं, उल्टे सीधे कामों पे जाते हैं, स्टडीज़ उनकी ख़राब होती हैं, पर्सनैलिटी उनकी तबाह होती है। तो आपस में वापस फौरी तौर पे हालात ठीक किया करें ना। हर वक्त बच्चों के सामने एक दूसरे की माँ बहन किया करें, ज़िद्दें लगाया करें। स्पेशली पढ़े लिखों को मैं कह रहा हूँ, ये पढ़े लिखे जाहिल होने का सबूत है। लेकिन यूरोप इस सारे रास्ते पे चला है, फैमिली सिस्टम भी तबाह हुआ है। यही एजुकेशन, यही कल्चर, यही लिटरेचर, यही मूवीज़, यही आइडियोलॉजी उनकी यंग जनरेशन ने थ्रू आउट अपनाई। पिछले 40-50 सालों में वो जहाँ आ गए हैं आपके सामने। हम ये सारा कुछ देखने के बावजूद स्टिल उसी रास्ते पे भागी जा रहे हैं।
और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है, हमें खुदा याद नहीं। इससे मैं मानता हूँ कि जब किसी जगह पे कोई कौम जो है वो जंग हार जाती है, कमज़ोर पड़ जाती है, या उनके ऊपर दुश्मन गालिब आ जाता है, वो उनके कल्चर से लेके हर चीज़ तबाह कर देता है। गुर्बत, कारोबार, हर चीज़ चले जाती है। जब गुर्बत आ जाती है, कौन सी मॉरल वैल्यूज़, कौन से अखलाक, आपाधापी पड़ जाती है। तो किसी चीज़ को बनाने में सदियां लगती हैं, उजाड़ने में तो मिनट लगता है। लेकिन वो मैसेज अल्लाह का कुरान करीम की सूरत में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत, उनके घर वालों का शेवा करबला तक, वो हमारे सामने है। हम लोग नहीं सीख रहे उससे। हम तारके कुरान हुए हैं, हम कौन सी नई तालीम लेना चाह रहे हैं? सबसे बड़ी तालीम अल्लाह ने इस दुनिया में आपने रहना कैसे है, हमारी आपस में कैसे बिहेवियर होना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो उसमें क्लियर कट है। मैं सादा सी मिसाल देता होता हूँ कि अमेरिका में उन्होंने औरतों के राइट्स के लिए तलाक की सूरत में जी औरत को भी आधी जायदाद मिलेगी फलां, फिर उन्हें पता चला यार कई मर्द बेचारे भी मजबूर होते हैं, बहरहाल जी उसकी भी आधी जाएगी, ये होगा वो होगा, हज़ारों सिस्टम उन्होंने बनाए हैं। लेकिन आज वहाँ शादी करते ही कोई नहीं कि यार पैसे देने पड़ेंगे, शादी रजिस्टर ही नहीं कराते। बच्चे की वल्दियत का नाम अब नॉर्मल हो गया जी, लिखना ज़रूरी नहीं है, दिस इज़ न्यू नॉर्म। बच्चे अव्वल वो पैदा ही नहीं कर रहे, -4 -5 पे उनका ग्रोथ रेट है। इसलिए वो फिर इन मुल्कों में बमबारी करते हैं। यहाँ से लोग बेचारे भागे उनके मुल्क जाके असाइलम लेते हैं, कई पढ़े लिखे भी होते हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो जो फिटेस्ट उन्हें मिल जाता है उसे वो अपने भाव पे कोई भी नौकरी पे रख लेते हैं। उसकी एक्सपर्टीज़ है तो एक्सपर्टीज़ यूज़ करते हैं, लेकिन अपने भाव पे। ये नहीं बताते कि हमें ज़रूरत है। बहरहाल ये मेरे अकेले का काम नहीं है, ना मेरी ज़ुम्मे है। मैंने चूँकि 2-3 केसेस ऐसे हुए कि वो मेरे दोस्त ने, मीडिया वाले ने मुझे ताना तो नहीं है, गिला किया कि सर आप उन्हें मिल लेते, शायद वो बच जाती, शायद वो बच जाता। उनका बेटा जो है वो रीहैब में रहा है, उसने शूट कर लिया अपने आप को, फलाने ने ये कर लिया, फलाने ने वो कर दिया। मैं मिलने को तैयार हूँ, मैं अलहदा भी आपसे बैठने को तैयार हूँ, लेकिन आप ज़रूर प्राइवेसी रखें। आप अपने घरों में बैठ के कर लें, ये फ़ोन पे मेरे से बात कर लें, मैं वो भी बता दूँगा। नहीं तो फिर अगर ज़रूरी मेरे से मिलना है तो फिर डेकोरम का ख्याल करें, फिर आपको भी थोड़ा जिस तरह मैं कहूँ वैसे चले। हो सकता है आपका केस मुश्किल हो, लेकिन फिर जिस तरह मैं कहूँ उसको करें। फिर अपनी फन्ने खानी एक साइड पे रखें, अपनी वर्दी शर्दी उतार के फिर आया करें, अपने ग्रेड श्रेड ना घर रख के आया करें। मेरे आगे रख देंगे ना घर तो बच जाएंगे, नहीं तो बाद में भी हवा में उछलने होते हैं। मैं जिन लोगों को कह रहा हूँ उन्हें समझ आ रही है। बहरहाल सॉरी, कुछ लंबाई भाषण हो गया। मैं शायद अपना क्लैरिफिकेशन उस दोस्त को दे रहा हूँ कि वो 2-3 डेथ्स उसने मुझे बताई, लेकिन मैंने हर एक को ये मैसेज ही, क्योंकि बाबा जी का फरमान है, ये काला कार्ड हर वीडियो के शुरू में ये काला कार्ड लगा हुआ है। मैसेज और बात इतनी ही है, आप करें तो सही। इंडिया में बैठे नॉन मुस्लिम इसको करके ठीक हो गए हैं, तो आप मुसलमान हैं, क्यों नहीं हो रहे? आपके बच्चे भी ठीक हो सकते हैं। हाँ, अगर आप घर का माहौल भी तो ठीक करना पड़ेगा, आपको खुद भी ठीक होना पड़ेगा। वो मैं आपको निशानदेही कर सकता हूँ कई बार, आमने सामने बैठेंगे तो, या पीछे जो जुल्म कमाया होता है उसकी तलाफ़ी कर दें। सिर्फ माफ़ी से नहीं ना गुजारा होता, तलाफ़ी करनी पड़ती है कई बार, वो कर लें। लेकिन अगर आप ये मानने भी ना तैयार हों कि आपने जुल्म भी कमाया हुआ है, वो मनवा लेता है जब उसने मनवाना होता है। एनीवेज, नए लोग 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। ये बच्ची मेरे, हाँ जी पापा का काम बड़ा डाउन सा हो रहा है। पापा को क्या हुआ है? काम उनका बड़ा डाउन सा है। आपका इस काम से कोई ताल्लुक नहीं है, आप अपनी पढ़ाई में कहाँ हिस्सा लो। आपका क्या काम है? पापा का काम डाउन जा रहा है, आपको किसने बताया? पापा चंगा भला याशियाँ उसे करता पे। ना 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 ना, आपका क्या काम है? ये किसने आपको काम सिखाए हैं? पापा का काम डाउन जा रहा है, अभी ज़मीन चू निकलते रहे। कौन सी क्लास में हो? 6th में? और तू पापा के काम का हिसाब रखना शुरू कर दिया।
ये पापा ने पट्टी बनाई है कि मामा ने? तुम्हें किसने बताया ये पापा का काम डाउन जा रहा है? तेरे से ज़्यादा किसकी दुआ जानी है पापा के लिए? बेटियां तो रहमत होती हैं, उनके लिए दुआ कर। मैं भी करता हूँ, लेकिन तो आपकी जल्दी जाएगी, ठीक है? दादा बू को वो भी दुआ करें, ठीक है? एक लड़की है क्लास फेलो, वो ना बड़ा गुरूर करती है अपने आप में। उसे इतनी बार बोला मेरा मजाक ना उड़ाया करे, इतना गुस्सा। आपने उसे इतनी दफ़ा क्या कहा? मेरा मजाक ना उड़ाया करे। आपका मजाक उड़ाती है? यस। क्या मजाक उड़ाती है? हाइट के बारे में, बालों के बारे में। बालों के बारे में? बाल तो तेरे इतने प्यारे हैं, क्या मतलब है? तेरे बालों को क्या है? हाइट के बारे में? हाइट किसी वक्त भी अचानक बढ़ जाती होती है, अभी तो छोटे ही हो। लेकिन ये बच्चे, अल्लाह ताला ने सारे मुसलमानों को भी कहा हुआ है, कुरान मजीद में कहा हुआ है कि एक दूसरे का मजाक ना उड़ाएं। तो आपकी हाइट तो अल्लाह मियां की तरफ से खुद ही बढ़ जाएगी, ठीक है? आप ना फील किया करो इस बात को। सारे बच्चे जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, या उनके माँ बाप देख रहे हैं, तो अपने बच्चों को ये समझाया करें, मुसलमानों के बच्चों का ये काम नहीं है, ये अंग्रेज़ों का था बुली शुली करना, ठीक है? ये हमारे भी आ गया है। तो अगर किसी बच्चे को पर्सनल कमेंट करना, उसको हर्ट करना उसकी हाइट पे या उसके बालों पे या किसी भी चीज़ पे, तो ये अपने बच्चों को सिखाएं कि वही चीज़ अपने ऊपर आ जाती होती है। तो आजिज़ी तो सिखानी, मुसलमान में आजिज़ी तो असल चीज़ है। तो अगर किसी का ही हाइट ज़्यादा है, या वो उसका रंग हो रहा है, या कोई हुसन, ज़ाहिरी हुसन उसका ज़्यादा है, तो उसमें आजिज़ी होनी चाहिए, ना कि उसमें गुरूर हो और वो दूसरों का मजाक उड़ाए तो वो खुद मजाक बन जाता होता है। जो भी माँ बाप जहाँ भी सुन रहे हो, अपने बच्चों को आजिज़ी सिखाएं, और ये चीज़ सख्ती से सिखाएं कि ना ही वो अपने बहन भाइयों को। यही तो मैंने शुरू में कहा था कि वक्त आ गया है कि सोचे, पूरी कौम सोचे, जहाँ भी बैठे हुए हो किधर जा रहे हो, क्या करना है, कि ऐसे ही तबाही की तरफ जाना है? वो हाल जो आज अमेरिका, रूस, यूरोप, मैं कहता हूँ कि गैर मुस्लिम माशरों का भी है और मुस्लिम माशरों का भी है, लेकिन कुछ ना कुछ हया इधर है। जो मर्ज़ी दो नंबरी है, कारोबारी या पैसे की, लेकिन कुछ हया थी, कुछ ख़ानदानी इक़दार थी इंडो पाक में, लेकिन अब वो भी लूज़ कर रहे हैं हम लोग। और जिसे कह लें कि बेसिक चीज़ें थी। क्या ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैरेक्टर है? असल चीज़ आपने हम सब, जो कोई भी अपने आप को मुसलमान कहता है, उसका किरदार जो है मरने तक किसी न किसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह ढलना चाहिए, और वही उसने अपने बच्चों में स्पिरिट डालनी है। हमारे लिए अल्लाह ताला ने कोई नया तजर्बा हमने नहीं करना। हमें फ़ाइनल ऑर्डर आ गए हुए हैं, हमारे सामने बेहतरीन नमूना नबी की ज़ात है, और उन्होंने जैसे अपने घर को भी ट्रेन किया, सारे मुसलमानों को ट्रेन किया, और उसका नतीजा आपने देखा कि अगले 10, 20, 30 सालों में जो कुछ भी हुआ। हाँ, वो बदबख्ती है इंसानों की कि वो बड़ी जल्दी भूलते हैं, और 23 साल के अंदर अंदर उनका पहला दामाद, 30 साल के अंदर दूसरा दामाद, 50 साल के अंदर पूरा घर ही शहीद कर दिया। लेकिन जो मैसेज, जो मुसलसल प्यार, मोहब्बत, इसार, रवादारी, कुर्बानी, भाईचारा, ख़ुव्वत, ये सारा जो उन्होंने माशरा तश्कील दिया। अभी वो साहब कह रहे थे कि मौत का अब डर नहीं लगता, तो वो भी सब इस तरह बेखौफ होकर लड़ते थे अगर अल्लाह की राह पे निकलते थे। लेकिन यही तरबियत आगे से बच्चों की थी। तो असल चीज़ थी कि हर बच्चे को घर में, बड़ों को अगर खौफ खुदा होता था, अल्लाह की हिया होती थी कि ऐसा काम नहीं करने से अल्लाह नाराज़ हो, नबी नाराज़ हो। लेकिन अब ये हाल है कि स्कूलों में टीचर्स को भी नहीं पता, हर कोई अपनी तनख्वाह ले रहा है। तो ये इतनी सी बच्ची, अब जिस दुख से वो रोई है एकदम से कि कोई बच्ची है उसमें बड़ा गुरूर है और वो मेरी हाइट पे कमेंट करती है, ये मुझे तंग करती है, तो ये किसी का भी बच्चा हो सकता है और कोई भी हो सकता है, ठीक है? और ये अपने घर पे ये फिर आ जाती है। अपने अपने घरों में इन बातों पे सोचें, स्पेशली जो माएँ हैं, औरतें हैं, जो लोग भी सुन रहे हो। और अगर आप ऐसे नहीं हैं, आप माशाल्लाह मेरे से बेहतर, जो मैं बात कर रहा हूँ इससे भी ज़्यादा बेहतर जानते हैं और बेहतर किरदार के मालिक हैं, अपने बच्चों की तरबियत अच्छी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब मेरी ये वीडियो आगे शेयर कर दीजिएगा। अब मैं भी कहता हूँ इसको शेयर किया करें।
नहीं आप लोग आगे दुआएं करा सकते, मेरी कर दिया करें शेयर। लेकिन चूँकि मैं खान साहब के हक़ में बोल पड़ता हूँ तो मेरे ख्याल में मेरे पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, मेरा चैनल अब वो नहीं उस तरह उसको शायद प्रमोट हो पाता है या उस लाइक हो सकता है, जो भी है। लेकिन आप लोग अपने तौर पे अच्छी बातें निकाल के वो शेयर कर सकते हैं। चैनल से मुझे कोई पैसे तो आने कोई नहीं है, वो उसके लाइक्स कम ज़्यादा हों कोई बात नहीं है। लेकिन इस तरह की जो कोई बात है ये जो केस है, ये सरकार का फरमान है कि मुसलमान की ज़ुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान को महफूज रहना चाहिए। मुसलमान है ही वो है। वो अभी तो ये बच्चे हैं, लेकिन ये जिस दुख में, तकलीफ़ में, जिस दर्द से गुज़र रही है, तो इसको हम सारी कौम को सोचना चाहिए। और अगर हमारे बच्चों में से किसी में भी किसी ऐसी चीज़ है, टीचर्स को देखना चाहिए तो उन्हें प्यार से समझाएं, मिसाल दें, सरकार की मिसाल दें, कुरान की मिसाल दें कि अल्लाह का सख्त हुक्म है कि न मर्द मर्दों का मजाक उड़ाएं, ना औरतें औरतों का मजाक उड़ाएं, ना एक दूसरे के उल्टे सीधे नाम रखो। वो इस चीज़ पे सख्ती से, अल्लाह की भी ममानियत है, सरकार का कैरेक्टर हमारे सामने है, इस पे सोचिएगा। तो चलो आप उसे माफ़ नहीं करो, उसके नाम पे रोज़ कुछ किसी को आप चैरिटी किया करो, किसी कुत्ते को दूध डाल दिया करो, ठीक है। आपने रोज़ किसी कुत्ते को दूध डाल देना, कोई केक रस डाल देना, कोई बिस्किट डाल देना, ठीक है, वो खुद ही ठीक हो जाएगी। जाओ जी। हेलो जी, फरमाएं। जी 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 वाइंड अप करेंगे, कोई सवाल जवाब है? कोई सवाल जवाब नहीं है तो बस फिर आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। सबको पेश की ईद मुबारक। अल्लाह खैर खैरियत से लाए और अल्लाह सबकी कुर्बानियाँ मंजूर करे। ईद की खुशियों में अपने करीबी अजीज़ रिश्तेदारों का, घर वालों का, जैसे ये छोटे से बच्चे का जो वाक़या था, वो बच्ची जिस तरह रोई है, मैं थोड़ा सा उससे डिस्टर्ब उस वजह से हूँ क्योंकि ये वाक़यात रोज़ के होते हैं, हर जगह होते हैं। और बच्चे तो खैर बच्चे होते हैं, लेकिन माँ बाप को और उस्ताज़ा को, स्कूल में ज़ाहिर बात है टीचर्स होते हैं मौजूद, उन्हें ये देखना चाहिए। और इसका हल ये नहीं है कि उसी बच्चे को, दूसरे बच्चे को भी मारा पीटा जाए, लेकिन ये बच्चों में एहसास पैदा किया जाए कि वो एक दूसरे को बुली ना करें। और उसके लिए बेस्ट हल यही है कि उन्हें सरकार दो आलम जो बेहतरीन नमूना है हम सब के लिए, उनका कैरेक्टर, उनकी सीरत के बारे में, उनकी पसंद नापसंद के बारे में, उनका प्यार जो है वो बच्चों में उजागर किया जाए। यही बच्चे बड़े होकर यूनिवर्सिटियों में पहुंच रहे हैं, इनमें से बहुत से नशों पे लग रहे हैं, बहुत से और गलत आदात में जा रहे हैं, एक दूसरे की इज़्ज़त कई बार उछालने का बायस भी बनते हैं और हत्ता के खुदकुशियों तक मामला पहुंचते हैं। बड़े बड़े अमीर और ताकतवर किस्म के हुक्मरान के तबका के लोग जो हैं वो इस वक्त इस मुसीबत को फेस कर रहे हैं अपने बच्चों की सूरत में। अभी भी वक्त है, यू टर्न आपकी लाइफ में आ सकता है। 7 दिन अपने घर में ऊंची आवाज़ में सूरह रहमान ऐसे सब लोग लगाएं, उस बच्चे के पास भी लगाएं और आंखें बंद करके उसे सुने। हर बार सुनने के बाद वो पानी लेके आंखें बंद करके 3 बार अल्लाह कह के 3 घूंट पानी वाला अमल जो है वो जारी रखें। अपने दिल साफ़ करें, सबको माफ़ करें, अपने आप को भी करें, अपने करीबी अजीज़, खावंद, बीवी, बच्चे, माँ बाप, बहन भाई, चचा ताया, मामू, खाला, फूफो, सभी को माफ़ करके दुआ दें। इन सब की पॉजिटिव एनर्जी आपको चाहिए। अल्लाह आप सबका हामी नासिर होगी। अस्सलाम वालेकुम। सल्ले अला
सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला